हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में अपने लोग पढ़ने वाले हैं सांड की छांट। देखो होता क्या है कि अभी तक मैंने गाय और भैंस के बारे में क्या पढ़ा था कि उसमें कौन कौन सी अच्छी विशेषताएं होनी चाहिए, कैसे उसको छांटेंगे। ठीक है, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ये आती है कि सांड की छांट कैसे करेंगे। भाई सांड की तो आवश्यकता कैसे प्रजनन कराने के लिए होती है। ठीक है, तो उसके लिए तो छांट तो करनी ही पड़ेगी सांड की, वरना ऐसे ही अगर किसी भी पता लगा नस्ल के बारे में नहीं पता है और कोई कैसा उसका वीर है, किस तरीके का सांड है, तो दोस्तों ये सारी चीज़ें होती हैं छांट करने के लिए। लिंगड़ा लूला कैसा है, ये सारी चीज़ों के बारे में जानकारी पूर्ण रूप से होगी किसान को, तभी तो वो छांट कर पाएगा। तो आज की वीडियो में बिना किसी देरी के हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि छोटे पार्ट में वीडियो को कवर करना है। ओके, तो इसमें दोस्तों है कि एक कहावत कही गई अंग्रेजी में, ए बुल इज हाफ द हेड। इसका मतलब होता है कि अंग्रेजी की एक प्रसिद्ध कहावत है जिसका अर्थ है कि अकेला सांड आधे यूथ के बराबर होता है। देखो दोस्तों क्या होता है यूथ, मतलब कि खूब नवयुवक खड़े हों, खूब एक ग्रुप बड़ा बना हो, लेकिन उसका जो यूथ होगा उसके आधे के बराबर एक ही सांड अकेले होगा। ठीक है, तो इतनी उसके अंदर क्या होती है, क्षमता होती है। क्या दोस्तों, ये कहावत को इसलिए मैंने बताया है कि कहावत से आप थोड़ा रिलेट कर पाइएगा कि उसमें कितनी ताकत होती है सांड में। ठीक है, और सांड का यूज किस लिए होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अरे जाहिर सी बात है सभी लोगों को दोस्तों यार पता ही होगा कि उसको प्रजनन के लिए ही यूज़ करते हैं। ठीक है, पॉइंट नंबर इसमें पढ़ने वाले हैं अपने लोग, मेन हेडिंग है कि प्रजनन के लिए सांड का चुनाव करते समय नीचे लिखित बातों को ध्यान में रखकर दोस्तों हमको फॉलो करना पड़ेगा। कि क्या बातें हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे। तो कहने के लिए हमारा यही है कि सबसे पहला पॉइंट ये रहेगा कि सांड शुद्ध नस्ल का हो। देखो दोस्तों, सांड कैसा होना चाहिए, एक प्रॉपर जाति उसकी होनी चाहिए, नस्ल ऐसी होनी चाहिए जो पूर्ण रूप से अच्छी मानी जाती हो। ठीक है, और किसी अच्छे फार्म से उसके पूर्वजों के लेख जोखों की जांच करके ही मोल लिया जाए। देखो दोस्तों क्या है, जैसे खरीदते टाइम क्या करना चाहिए, सांड के बारे में पता होना चाहिए, उसकी कैटेगरी कौन सी है, मतलब नस्ल कौन सी है, उसके पूर्वजों की लेख जोख होनी चाहिए और अच्छे फार्म से ही लाना चाहिए। अगर अच्छा फार्म होगी तो उसमें लेख जोख तो रखे ही रहते हैं। ठीक है, जो सांड के रिकॉर्ड होते हैं उनके, जैसे माता पिता हो गए सांड के, तो उनके बारे में जानकारी होगी। ठीक है, जिसका भी फार्म होगा तो वहाँ से सांड लाओगे तो पूरी जानकारी मिलेगी, अच्छा सांड मिल जाएगा। ओके, आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। चुने हुए सांड की बनावट, कद और किस्म उसकी नस्ल के अनुरूप अच्छे लक्षणों के अनुसार होना चाहिए। अब एक चीज़ बताइए, अगर हम सांड को चुनेंगे तो उसकी बनावट भी तो देखेंगे, बनावट किस तरीके की है सांड की। ठीक है, उसका कद देखेंगे कि कद ज़्यादा ऊंचा तो नहीं है, ज़्यादा छोटा तो नहीं है, कि प्रॉपर हमारी गाय के लायक है। जिस गाय का भी हम प्रजनन कराएंगे, हमारी जो फार्म होगा जहाँ पे हम पशुपालन कर रहे होंगे वहाँ पे क्या गाय के लेवल का है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। अच्छे लक्षण उसके अंदर हैं कि नहीं है, इन सारी चीज़ों को नोटिस किया जाता है। आशा करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। देखो दोस्तों, आप लोगों के पेपर आने वाले हैं, तो पेपर के टाइम पे ऐसी कोई भी गलती मत करना जिससे कि आप लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान हो। तो इसीलिए मैंने वीडियो को बहुत ज़्यादा थोड़े पार्ट में बनाया है। ठीक है, तो चीज़ें आप लोगों को इसमें आसानी से समझ में आएंगी। अगर किसी भी प्रकार का आप लोगों को प्रॉब्लम आती है, किसी भी चीज़ समझ में नहीं आती, किसी भी टॉपिक में, एग्रोनॉमी से लेकर किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे तुम्हारा एनिमल हस्बेंड्री हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, इन सारे सब्जेक्टों में अगर है प्रॉब्लम तो नीचे कमेंट करके बताइए, नहीं तो व्हाट्सअप नंबर तो आप लोगों को पता ही है, सीधे ग्रुप पे जाइए, वहाँ से दोस्तों अपने डाउट को पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सांड की आयु 3 से 4 वर्ष के लगभग हो, जिससे कि पर्याप्त समय तक यह काम दे सके। अब सांड को खरीदने जब जाएं या हमारा किसान खरीदने जाता है तो 3 से 4 वर्ष का तो होना चाहिए सांड हमारा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे 3 से 4 वर्ष का सांड हमको खरीदना चाहिए जिसकी आयु कितनी हो, 3 से 4। मैंने क्यों रिपीट किया है, ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आपके यूपी कैटेट या यूजी एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिससे कि क्या है दोस्तों, अगर 3 से 4 वर्ष का सांड हम लाएंगे तो वो आगे के समय तक दोस्तों वो प्रजनन लायक रहेगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा काम दे सकेगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सांड का मुतान जहाँ तक हो सके चुस्त होना चाहिए। देखो अब बैल में तो इतना नहीं सोचा जाता है कि उसका मुतान कैसा होना चाहिए, और दोस्तों सांड में तो इम्पॉर्टेंट तो मुतान ही होता है, प्रजनन के लिए ही तो हम लाते हैं। तो प्रजनन योग्य नहीं होगा तो इसके मतलब सांड बेकार है। तो उसका जो मुतान होना चाहिए वो जहाँ तक हो सके, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा चुस्त ही होना चाहिए मुतान। जिसका मुतान चुस्त होगा वो प्रजनन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों क्या अच्छा सांड माना जाता है, जिसका मुतान चुस्त होता है। और दोस्तों जो 3 से 4 वर्ष का सांड होगा तो मुतान उसका जाहिर सी बात है चुस्त ही होता है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सांड के अंडकोश
बराबर तथा एक सतह पर बिना किसी प्रकार की शक्ति और सूजन के अच्छे और सुडौल होने चाहिए। अब दोस्तों आप लोगों को अंडकोश तो पता ही होंगे, ठीक है। सांड में 2 अंडकोश होते हैं, ठीक है। वो एक बराबर होने चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक अंडकोश बड़ा है एक छोटा है, ऐसा किसी भी प्रकार की कंडीशन में नहीं होना चाहिए। प्रॉपर अंडकोश दोस्तों दोनों बराबर होने चाहिए, बिना किसी प्रकार की उन पर चोट नहीं लगी होनी चाहिए, किसी प्रकार की सूजन ना हो, अच्छे सुडौल जिस तरीके से एक नॉर्मल सांड के दोस्तों अंडकोश होते हैं वैसे ही सांड को चुनने जाएं या हमारा किसान जाता है तो उनके अंडकोश पे तो देखो हर एक चीज़ तो इसमें इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। एक तो मुतान हो गया, अंडकोश हो गया, तो अगर ये चीज़ें इनकी अगर अच्छी नहीं होगी, इनके शरीर का बनावट अच्छा नहीं होगा तो दोस्तों सांड बेकार माना जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, इनका मुतान चुस्त होना चाहिए और अंडकोश सुडौल होने चाहिए, सूजन नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की चोट किसी भी प्रकार की ना हो, एक बराबर हो, ठीक है। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट एग्जाम में ज़रूर लिख के आना है अगर सांड की छांट के बारे में क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, सांड के पिछले पैर बहुत महत्व के होते हैं अतः उनकी परीक्षा करके देख लेना चाहिए कि वे ठीक तो हैं। किसी प्रकार की लंगड़ाहट उसकी संभोग इच्छा में बाधक हो सकती हैं। देखो दोस्तों, जब क्या होता है कि सांड को लेने किसान जाता है तो उसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पे बात एक ये होती है कि उसके आगे के पैर अगर कमज़ोर हैं तब तो चल जाएगा, लेकिन अगर पीछे के पैर कमज़ोर हैं तो किसी भी हालत में सांड नहीं अच्छा माना जाता है, वो काम नहीं कर पाएगा, वो संभोग नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सांड को छांटते समय एक चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी होती है कि उसके पिछले पैर मजबूत होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जब दोस्तों संभोग करता है सांड तो उस टाइम पे उसका जो शरीर का पूरा भार होता है वो पिछले पैरों पे जाता है, सांड के पैरों के ऊपर जाता है। तो इसलिए अगर पैर कमज़ोर होंगे तो वो संभोग नहीं कर पाएगा, तो इसलिए वो असफल माना जाएगा। तो ऐसा सांड हमको बिल्कुल नहीं लेना है जो पिछले पैरों से कमज़ोर है, ओके। उनकी परीक्षा करके देख लें, जैसे कोई भी जानवर हो, ठीक है, उसको परीक्षा करके देख लेना चाहिए जिससे कि ये पता चल जाए कि उसके पैर ठीक ठाक हैं, किसी प्रकार की लंगड़ाहट तो नहीं है। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि संभोग की इच्छा उसके अंदर होती है या नहीं है, ये दोस्तों चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पता लगा उसकी संभोग करने की क्षमता ही नहीं है, उसका मन ही नहीं हो रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट हैं सांड में देखी ही जाती हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, संतति में वांछित गुणों को आनुवांशिकी रूप से पहुंचाने की क्षमता होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, संतति क्या होती है, जैसे कि गुण हैं उनको पहुंचाने की भी उसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। अब अगर अच्छी प्रकार का सांड होगा, अच्छी जाति का सांड होगा, तो उसके जो बच्चे होंगे दोस्तों वो भी क्या होंगे, अच्छे होंगे। तो जाहिर सी बात है कि संतति में वांछित गुणों को आनुवांशिकी रूप से पहुंचाने की क्षमता भी होनी चाहिए। अपने आनुवांशिक मतलब जेनेटिक्स गुणों को एक दूसरे में पहुंचाने की क्या होनी चाहिए, अच्छी उसकी प्रक्रिया होनी चाहिए। सांड संभोग के द्वारा क्या करेगा, अपने जो संतति में जो होंगे वो आनुवांशिक गुणों को पहुंचाएगा। आशा करता हूँ ये पॉइंट समझ में आया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है, सांड को छूत की बीमारियों से मुक्त होना चाहिए। अब दोस्तों क्या होता है, उसको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन डिजीजेस तो नहीं है, तो इन सारी चीज़ों से वो एक अच्छी प्रकार से मुक्त होना चाहिए, किसी प्रकार का उसको छुआछूत रोग ना हो। अब दोस्तों होता क्या है, सांड में अगर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, उसको डिजीज़ है, ठीक है, तो उसको किसी भी प्रकार की बीमारी है, तो अगर वो संभोग करेगा तो दोस्तों वो दूसरे में फैलाता चले जाएगा। उसका बच्चा होगा, ठीक है, तो उसको भी हो जाएगा वो रोग और दूसरे को भी रोग होगा, तो वो ऐसे ऐसे करके रोग फैलते रहते हैं। तो सांड जब भी चुने तो दोस्तों ये चीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सांड छुआछूत बीमारी से मुक्त होना चाहिए पूरी तरीके से, ओके। एक बार फिर से आप लोगों को बता दें, पैर पिछले वाले मजबूत होने चाहिए जो कि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मुतान चुस्त होना चाहिए, अंडकोश बराबर होने चाहिए, उसमें किसी प्रकार की सूजन नहीं होनी चाहिए। सांड को खरीदते टाइम 3 से 4 वर्ष की उसकी आयु होनी चाहिए ताकि वो आगे तक दोस्तों काम कर पाए, ठीक, आगे भी प्रजनन करते रहें। आशा करता हूँ दोस्तों चीज़ें समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।